और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि आप कोई भी बच्चा या दिल से कमजोर लोग इसे ना देखें। यही फैक्ट भाई आज अपने सभी सब्सक्राइबर को कहना चाहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में रियल लाइफ आत्माओं से बातें होने वाली हैं, जहां श्रीदेवी की आकस्मिक स्वर्गवास का राज जानने के लिए एक तांत्रिक ने सीधे सवाल उनके सामने रख दिए। तो बरसों से चली आ रही कंट्रोवर्सी सही थी? अब शायद इसे समझने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स का भी उपयोग करना होगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये चीजें नहीं होती, वो बिल्कुल इससे दूर रहे। क्वांटम फिजिक्स के बारे में वो नहीं जानते। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई, और सालों पहले जिन सवालों को सुशांत ने लोगों के दिमाग में छोड़ दिया था, उन सारे जवाबों को आज फैक्ट भाई आपके सामने पेश करेगा। इतना ही नहीं, हम आज उन सारे उपकरणों को भी जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके आत्माओं से बात की जा सकती है, और उसी का इस्तेमाल करके हमारे बीच इरफान खान का आखिरी मैसेज आया जो कि उनके बेटे के लिए है। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट भाई दोबारा कह दे कि आज की वीडियो को बस अपने मनोरंजन के लिए देखें। नंबर 1, हवा हवाई। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का हार्ट अटैक से निधन, दुबई में आखिरी सांस ली। श्रीदेवी के साथ उनके पति बोनी कपूर और बेटी खुशी भी दुबई में मौजूद थे। बोनी कपूर ने निधन की पुष्टि की। अमिताभ बच्चन ने रात 1:15 बजे ट्वीट कर लिखा, न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। बिजली गिराने वाली एक्टर रातों रात चमकता सितारा बन गई और पीछे छोड़ गई ढेर सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। कोई कह रहा था नेचुरल डेथ, तो कोई कह रहा था एक्सीडेंट, तो कोई कह रहा था हत्या। शायद इसीलिए बहुत से लोगों ने कुमुद गिरधर, जो कि इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो श्रीदेवी से बात करें और उनके मरने की असली वजह पूछें। श्रीदेवी जी, क्या आप हमारे साथ आ चुकी हैं? लेकिन रुकिए, इस क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये वक्त कैसे होता है। तो देखो, कुमुद जी द्वारा पकड़ी गई ये माला क्वेश्चन पूछते वक्त घुमाई जाती है, और अगर वो माला घड़ी के हिसाब से यानी क्लॉकवाइज घूमे तो उसका आंसर होता है हाँ, और अगर उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसका आंसर होता है ना। मतलब एनर्जी आपसे सिर्फ हाँ या ना में ही बात कर सकती है। और इसी प्रकार जब कुमुद जी ने श्रीदेवी की एनर्जी से बात की तो सबसे पहले उन्होंने श्रीदेवी के आखिरी हादसे के बारे में पूछा। किसी ने आपको प्लानिंग से आपको मारा है? ओके, यानी कि आप इसके पीछे किसी की साजिश थी। तो गुरुजी के मुताबिक वो एक्सीडेंट ना होके किसी की साजिश थी। इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने श्रीदेवी के घर वालों के बारे में पूछा। इसमें क्या आपके कुछ परिवार वाले शामिल थे? ओके, इसमें आपके कुछ परिवार वाले शामिल थे। आपके कोई पुरानी फैमिली से कोई प्रॉब्लम चल रही थी? ओके, यानी कि फैमिली इश्यूज ही थे। फिर गुरुजी को पता लगा कि उनको फोर्सफुली पानी में डुबाया गया था। फोर्सफुली आपको डुबोया गया था, यानी कि जो भी पानी के अंदर जो भी आप हुआ है, बॉडी आपकी मिली है, वो फोर्सफुली हुई है। लेकिन रुकिए, इतना सब कंट्रोवर्शियल कहने के बाद भी कुमुद जी इस बात की गारंटी लेने से मुकर गए। ना इसके लिए हम लीगली किसी चीज को हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा काम है जो एनर्जीज बताएंगी हम उसको आपको बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीदेवी की एनर्जी अभी भी उनके घर के आसपास मौजूद है। क्या आप अपने बम्बई वाले घर के आसपास ही कहीं आपका उपस्थिति है? नहीं। तो क्या साउथ इंडिया की तरफ कहीं है? ओके, यानी कि हो सकता है आप अपने जो जहाँ आपका जन्म स्थान है उसके आसपास कहीं आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, मूसा जट। सिद्धू मूसेवाला का ये सॉन्ग 2022 बिलियन बोर्ड कैनेडियन हॉट 100 में शामिल हुआ था, और तो और यूट्यूब पर इस गाने को 500 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा मिले थे। सिद्धू भाई इतने फेमस थे कि हॉलीवुड सिंगर ड्रेक भी उन्हें दोस्त मानते थे। Sidhu Moosewala, your friend? I mean, I used to speak to him. I unfortunately never got the chance to meet him in person, but we talked a lot. He was a great guy. I have a lot of love for him. यानी इनके जाने से न सिर्फ हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया को दुख हुआ, लेकिन जल्द ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने इनकी आत्मा से संपर्क किया। बदले में सिद्धू ने उन्हें एक मैसेज दिया, आई विल बी होम अगेन, मतलब मैं घर दोबारा आने वाला हूँ। और तो और सिद्धू ने उस इंसान को कहा कि वो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, और अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं तो अपनी आंखें थाम के बैठिए। To leave an image of what they once looked like. है ना एकदम हूबहू। इस मानो या न मानो के चक्कर में दूसरे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने दावा किया कि सिद्धू ने अपने एक हत्यारे का नाम उन्हें बताया। Can you tell us the names of your killers? अब इस हदीद का तो पता नहीं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी, जिसे पकड़ने वाले को सरकार $50,000 का इनाम देगी। नंबर 3, अरे भैया मानो या ना मानो, समझे कि नहीं? सही सुना, इरफान खान। एक अमेरिकन यूट्यूबर ने स्पिरिट बॉक्स की मदद से एक्टर इरफान खान से बात करने की कोशिश की, जहां इरफान की आत्मा ने अपने बेटे के लिए एक मैसेज छोड़ा। अब वो मैसेज सुनने से पहले हम देखते हैं कि ये SB7 स्पिरिट बॉक्स इन एनर्जी की बात कैसे आप तक पहुंचाता है।
देखो भाई लोग, ये स्पिरिट बॉक्स दिखने में एकदम आम रेडियो की तरह है और कुछ हद तक ये वैसा ही काम करता है, पर इस यंत्र का अगर हम एंटीना निकाल दें तो आसपास की फ्रीक्वेंसी इसमें आना बंद हो जाएगी। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही अगर नहीं आ रही और फिर भी आपके सामने से आवाज सुनाई दे रही है तो समझ जाना कि सामने कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई है। इसी स्पिरिट बॉक्स का यूज करके चार्ली इरफान की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, जिसमें पापा एंड वर्क जैसे शब्द सुनकर लोगों ने ये कहा कि शायद वो अपने बच्चे को काम करते हुए देखना चाहते हैं। अब वो एनर्जी असल में क्या कहना चाहती है वो तो खुद ही जाने, पर सिद्धार्थ शुक्ला की एनर्जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर मैसेज दिया। Siddharth Shukla, do you have a message for your girlfriend on Earth? Wish I were there. अब ये कितना सच है ये फैक्ट भाई आगे प्रूफ के साथ बताएगा, पर सोचो अगर आपके पास भी ऐसा यंत्र हो तो क्या आप भी इन एनर्जी से बात कर सकते हो? तो सुनो, स्पिरिट बॉक्स जैसे और कई यंत्र हैं, जैसे AMF मीटर, टेम्परेचर मीटर, मोशन सेंसर, नाइट विजन कैमरा, जो बहुत ही महंगे होते हैं, उससे दुबई या फिर कनाडा से मंगाया जाता है। पर दोस्तों, अगर आपने ये यंत्र खरीद भी लिए तो भी इसे यूज करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसे अच्छी तरह से सीखने के बाद आप उसका सही यूज कर सकते हो। नंबर 4, दूर परदेश की बात। भाई लोग, ये तो सब जानते हैं कि पॉल वॉकर की मौत कार क्रैश की वजह से हुई थी, राइट? पर मैं कहूँ कि ये सरासर झूठ है। अगर पॉल की बेटी की माने तो असल में सारी गलती पोर्श कंपनी की थी, जिस गाड़ी को पॉल चलाते हुए मारे गए थे। अब जहाँ सवाल उठेंगे तो जवाब देना भी जरूरी है, जिसकी जिम्मेदारी यूट्यूब के ओमर ने ली। ये भाई साहब सीधे पॉल वॉकर के कार क्रैश वाले स्पॉट पे पहुँचे और उन्हें पूछा कि क्या क्रैश के समय कोई उनका पीछा कर रहा था। Were you on a chase? Was somebody trying to kill you? यही महाशय ने माइकल जैक्सन से भी बात करने का तय किया, वो भी माइकल के मेंशन पे। Now we're going to try to communicate with Michael Jackson's ghost using a spirit box. लेकिन ओमर ये नहीं जानते थे कि वहाँ जाकर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। Are we in danger being here? What? Yes. Bro, for real? Huh? Was there somebody next to us? Nah, bro. अब इनके बगल में जो चल रहा था वो माइकल ही था, इसका तो पता नहीं, मगर एक बार लाइव कैमरे में माइकल जैक्सन की आत्मा जरूर दिखी थी। ये वीडियो तब का है जब CNN न्यूज चैनल माइकल के घर गए थे, लेकिन जहाँ कहा जाता है कि माइकल की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, वहीं कुछ थ्योरीज का मानना है कि वो अभी जिंदा हैं। जी हाँ, एक बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने माइकल को मैक्सिको की बॉर्डर लांघते हुए देखा था। इनफैक्ट एक कोरियन यूजर ने ये दावा किया कि माइकल जैक्सन ने 2024 में इंस्टाग्राम लाइव किया था। पर क्या सच में? क्योंकि 2009 में मरने के बाद माइकल के डॉक्टर ने खुद ये कंफर्म किया कि अब सिंगर हमारे बीच नहीं रहे। और रही बात इंस्टाग्राम लाइव की, तो वो और कुछ नहीं, बस फोटोशॉप की तकनीक थी। नंबर 5, क्या हुआ था? 14 जून 2020 ये वो तारीख है जब हम सबके चहेते सुशांत ने अपनी आखिरी सांस ली। इस घड़ी में पूरा भारत उनके साथ था और शोक मना रहा था, लेकिन वहीं कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि सबको खुशी बांटता सुशांत अचानक कैसे शांत हो गया। फिर कई दिनों तक इल्जामात का मुकदमा चलता रहा और माहौल ठंडा पड़ गया, लेकिन एक इंसान था जो हर हाल में सच्चाई को ढूंढना चाहता था, स्टीव हफ। मगर इन्होंने अलग रास्ता चुना। स्टीव ने सीधा सुशांत से ही सारे राज खोलने का फैसला लिया। वैसे स्टीव एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट यानी आत्माओं से बात करने वाले यूट्यूबर हैं, जिसने मैथ्यू पेरी से लेकर कॉबी ब्रायंट जैसे सेलेब्स की आत्माओं से बात की है। और जब इन्हें सुशांत के बारे में पता चला, तब तुरंत स्टीव ने अपने यंत्रों द्वारा सुशांत से संपर्क साधा। Do you remember how you died? सबसे पहले ही सवाल में उनकी मौत के बारे में पूछने के बाद सुशांत का जवाब था कि सारी चीज मेडिकल वालों पर छोड़ दी थी। दूसरा सवाल था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। What happened the night of your death? और जैसे ही स्टीव को पता चला कि उस रात सुशांत का किसी के साथ झगड़ा हुआ, वैसे स्टीव अहम सवाल पर आए। इस सवाल के जवाब में सुशांत ने बस वो नेल्स लाए थे कह दिया। Did someone murder you? Do you remember how you died? लेकिन स्टीव इससे कहां मानने वाले थे, यानी बस अब मामला खत्म हो गया। पर जहां स्टीव ने अपनी पूरी कोशिश की, वहीं इंडिया में भी एक बार सुशांत की आत्मा से बात हुई थी, वो भी सुशांत के मरने के बस 14 दिन बाद। सुशांत भाई को बताया गया कि वो डिप्रेस्ड हैं, जिस घर में रहते थे वो हॉन्टेड हैं। कई मिनटों तक चल रहे सवाल जवाब में वीडियो बनाने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वकार राज को साफ साफ तो नहीं पर जवाब तो मिले। मतलब ये चारों हैं?
अब चाहे इन दोनों ही वीडियो में सबूत हैं, लेकिन क्या पुलिस इन सब बातों पर विश्वास करेगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सही में सुशांत ही है? वेल, कि यूट्यूब चैनल ने हफ पैरानॉर्मल को एक्सपोज करते हुए ये दावा किया कि हफ ने सुशांत के पिछले इंटरव्यू से ढाप कर दिखाया है। सुशांत सिंह का जो इंटरव्यू था, उसी इंटरव्यूज में जो सुशांत सिंह की कुछ लाइनें थी, कुछ आंसर्स थे, वहीं से ये सारे जवाब उठाए गए थे। So you're thinking about you don't know anything. My exploring feel that magic. मतलब किसी की भी बातों पर विश्वास रखने से पहले सारी सच्चाई को जानना बेहद जरूरी होता है। तो भाई लोग, फैक्ट भाई ऐसी सच्चाई के साथ जनहित में जारी होता रहेगा। पर आपको क्या लगता है, किसी भी आत्मा से बात हो सकती है? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें रियल लाइफ गोस्ट एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आप उन सभी किस्सों के बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।